दोस्तों नमस्कार। रासायनिक अभिक्रिया के इस चैप्टर में हम बात करने वाले विकृत गंधिता। अब इसका मतलब समझे। विकृत कोई चीज बिगड़ जाना। विकृत का मतलब बिगड़ना। गंधिता का मतलब गंध से बिगड़ने वाली। क्या है विकृत गंधिता? गंध से अगर कोई चीज अपन खाना है और अगर उसमें से बदबू आने लग जाएगी, जैसे रोटी रख देते हैं बदबू आती ना पपून, तो अपन खाते क्या उसको? सब्जी खा रहे हैं और एक आध दिन पुरानी हो गई उसमें स्मेल आती तो खाते हैं क्या? ब्रेड खाते हैं क्या? तो क्या होता है उसकी गंध में परिवर्तन के कारण विकृति उत्पन्न होना। गंध में गंध या स्वाद में विकृति। और विकृति का मतलब खराबी। किसी खाद्य वस्तु में, कोई खाने योग्य जो वस्तु है उसमें स्वाद में अंतर आना, स्वाद बदल जाना, गंध में बदलाव हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। अब होता क्या है, हम बहुत सी बार क्या होता है, जैसे हमारे तो हिंदुओं में 30 त्योहारों पर कुछ न कुछ बनता ही रहता है। होली, दिवाली, आए दिन हर महीने कोई न कोई त्योहार आता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ खाने की चीज़ें बनाते हैं। कोई घी की चीज़ बनाते हैं, कोई तेल की चीज़ बनाते हैं। अगर उन चीज़ों को अगर व्यवस्थित नहीं रखा तो आपने देखा होगा होली में वो पापड़ियाँ तलते हैं, भोंगड़ियाँ तलते हैं, अलग अलग चीज़ें तलते हैं। अपन बहुत सारी बार तो हम उपयोग में ले लेते हैं, बहुत सी बार क्या होता है बच जाती है तो क्या करते हैं थैली में भर देते, और मान लो थैली में भरकर कहीं रख के भूल गए, और जब फिर देखते हैं और यार ये पपड़ियाँ तो रहेगी, तो उसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में उसमें क्या कड़वापन आता है, स्वाद में भी आता है। जैसे वो अपनी भाषा में बोलते तेल चढ़ जाता है, तो उसमें क्या हुआ, तेल चढ़ गया। तो खाद्य पदार्थों में क्या हो गया, वसा युक्त व तेलीय पदार्थ, तेल की जो वस्तु है या घी से बनी हुई तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखने से क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक रखने से उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन होना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता कहलाएगा। ठीक है सर। अब क्या हो गया, जैसे नमकीन हो गई, अचार हो गया, रोटी भी होगी, रोटी पे घी लगा के मान लो रहता है बदबू आ जाती है, पपड़ी हो गई, चिप्स होगी, ये इस तरह की जो नमकीन युक्त सामान है, इसको अगर हम ज्यादा समय तक रखते हैं तो इसमें स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, गंध में परिवर्तन होता है। ये क्यों होता है? ये इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके अपचयित हो जाती है। क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। खाद्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन, इनका ऑक्सीकरण होता है। आप अपन ने पढ़ रखा ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है। उपचयन होने के कारण से इनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, अपचयित हो जाती है, जिससे इसके स्वाद में कमी आती है। अब इसका बचाव कैसे करेंगे भाई? देखो खाना भी है तो इसकी सुरक्षा जरूरी है, तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ। अब हम लोग घरों में तो मिला नहीं सकते, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ
कौन कौन से? सोडियम, बेंजीन, बेंजोएट, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, अब मान लीजिए जैसे कोई चिप्स वाली कंपनी है या कुरकुरे वाली कंपनी है, वो अगर लंबे समय तक उसको अगर अपना प्रोडक्ट चलाना है तो वो क्या करेंगे? इसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाएंगे। ये पदार्थ मिला करके नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्या होगा? ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का उस चिप्स की थैलियों में उपयोग करते हैं, जिससे ये लंबे समय तक चल जाती है, खराब नहीं होती, इसकी गंध लंबे समय तक। अपन ने प्रतिऑक्सीकारक सोडियम, बेंजीन, बेंजोएट आदि उसमें मिला रखे हैं। फिर ऑक्सीजन की जगह हमने क्या किया? नाइट्रोजन गैस भर दी, और उसके अलावा उसको शीतलक में ठंडे जगह पर रख दिया, जिससे वो क्या बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होगी। इसलिए हमें विकृत गंधिता का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।